हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अध्याय 8.1 का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। एक में थ्योरी बताए थे, दूसरा में से क्वेश्चन स्टार्ट किया, तीसरा आज भी क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन बता दिए, आज क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आपके पास सही समय में आपके पास पहुंच जाए, आप घर बैठे आसानी से तैयारी करें। और एक दूसरे के पास शेयर भी कीजिए ताकि सारे लोग को फायदा हो। ठीक है, जब मेहनत कर ही रहे तो सबको फायदा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे आज। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कह रहा है किसका तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करे। ठीक, इसका और इसका मान ज्ञात करने का है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, पहले नंबर साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब और बटा क्या? कर्ण होता है। तो देखिए, साइन कर्ण है, क्या नहीं दिखाई? आधार। इसके लिए आधार चाहिए, इसके लिए भी आधार चाहिए। तो हम आधार निकाल लेंगे पहले। तो आधार निकालने का क्या फॉर्मूला है? आधार निकालने का फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या? लंब स्क्वायर। ठीक, तो देखिए कर्ण कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया? ये हो गया 16, और ये माइनस कितना? 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 लिख दीजिए। और 4 का स्क्वायर करिए तो 16 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा? 7। रूट से 7 ही हो गया। रूट 7 से बाहर नहीं निकलेगा। 7 निकलेगा रूट से बाहर? नहीं, तो रूट 7 ही रह जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है एक बना लीजिए, एक फिगर के माध्यम से बनाइएगा तो ज्यादा सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ बी 90 डिग्री है, और उसके बाद साइन ए, लंब कितना दिया? 3, कर्ण कितना दिया? 4। तो कर्ण तो ये हो गया मेरा 4। ठीक है, और उसके बाद कर्ण 4 दिया हो तो थोड़ा सा और बड़ा में लिखिए 4। उसके बाद लंब कितना हो गया? 3, तो लंब तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ यहाँ साइन ए, थीटा ए का मान रख रहा है ना, तो इसके सामने वाला जो थीटा का मान जो प्रयोग करेगा, मतलब जिस कोण का प्रयोग किया जाएगा या जिस कोण के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसके सामने वाला होता है लंब। तो यहाँ लंब आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा? रूट 7 हो जाएगा। ऐसे होता है ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। लेकिन अगर थीटा अगर इसके बारे में पूछे तो ये लंब हो जाएगा, और इसके बारे में पूछता है तो ये लंब हो जाता है। लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहता है उस अनुसार से लंब आधार होता है। और कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ा भी होता है। तो देखिए, उसके बाद यहाँ मान किसका किसका निकालने बोल रहा है? तो देखिए, मान बोल रहा है कॉस ए का निकालने। तो कॉस ए, तो कॉस बराबर क्या जानते हैं? आधार और बटा क्या? कर्ण जानते हैं। तो कर्ण, तो देखिए कॉस ए, आधार क्या हो गया? तो ए का मान है, तो ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण। आधार कितना? रूट 7 हो गया। और कर्ण कितना हो गया? कर्ण 4 हो गया। उसी प्रकार से टेन ए, तो टेन ए का मान निकाल लेंगे। यहाँ टेन ए निकालेंगे तो टेन बराबर क्या होता है? लंब और बटा कितना? आधार होता है। तो देखिए, यहां से लंब कौन हो जाएगा? तो टेन ए का थीटा ए ले रहा ना, तो ए, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो कितना? 3/रूट कितना? 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? मान हो गया। देखिए, तो देखिए पहला का आंसर ये हो गया और दूसरा का आंसर ये हो गया। मतलब कॉस ए का मान कितना है? रूट 7/4, और टेन ए का मान आया
3/√7। ठीक है, 3 नंबर बन गया। आपको 3 नंबर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके उतार लीजिए कॉपी में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लिए हमें। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कहता है देख लेते हैं। बारीकी से चलेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम वीडियो में देंगे। यही होगा, पार्ट बाई पार्ट जाएगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप आसानी से उसको पढ़ पाइए। बड़ा वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो 4 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15, तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है, उसके बाद तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने का रहा। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने का रहा। ठीक, तो देखिए यहां से क्या होगा कि यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये कॉट ए को इधर रख रहे हैं और कॉट ए का मान इधर कॉट रखेंगे तो ये गुना में इधर चल जाएगा भागा में, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट उसका उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा आधार और बटा क्या लंब हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक फिगर बनाइए और यहां से ऐसे ड्राइंग कीजिए और थीटा ए ले रहा है तो थीटा ए होगा, ये बी ये सी, तो इसके ये वाला भुजा के सामने वाला ये लंब, तो लंब क्या है आधार, तो ये 15 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और उसके बाद कर्ण, तो कर्ण यहाँ कर्ण निकालना होगा। देखिए यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ 90 डिग्री सामने क्या तो कर्ण होगा, तो यहाँ कर्ण निकालिए। तो कर्ण निकालने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, तो हम यहाँ से कर्ण निकालने के लिए यूज कर लेंगे कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर, लंब कितना 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि आधार कितना है 8 है। उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों का जोड़ दीजिए कितना होगा 5 और 4 कितना तो 9, 6 2 8 नहीं 2 289 किसका वर्गमूल होता है वर्गमूल आप लोग 1 से लेके 50 तक याद कर लीजिए, नहीं मिनिमम कम से कम तो 1 से 30 तक तो वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। देखिए जैसे अभी यहाँ आपको याद रहता है तो हम फटाक दिया बोलते हैं कि सर 17 होता है, 17 का वर्ग कितना होता है 289 या 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, सॉरी। चलिए मेरा कर्ण कितना निकल गया, तो मेरा कर्ण निकल गया 17। ठीक है, जब कर्ण 17 निकल गया तो अब मान अब मेरा इजी से निकल जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पूछा है साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है लंब और बटा कितना लंब और बटा कर्ण होता है, तो लंब, तो साइन ए थीटा का मान लंब हो गया ये कितना 15 और कर्ण कितना हो गया 17 हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कितना सेक पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर कितना होता है, तो कॉस के उल्टा होता है सेक, और कॉस बराबर हम क्या पढ़े तो कॉस बराबर हम पढ़े आधार बटा कर्ण, तो उल्टा हो जाएगा कितना तो हो जाएगा ये कर्ण बटा कितना ये हो जाएगा आधार, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना लाए हैं आप 17 और आधार कितना है आधार ये हो 8, तो ये हो गया। तो देखिए एक का मान ये हो गया एक, तो साइन ए का मान कितना 15/17 और सेक ए का मान कितना 17/8 हो गया। देखिए जब भी कभी भी जो थीटा आपसे पूछेगा जिस थीटा के मान मतलब ये ऐसा का सही है कि जिस कोण के चर्चा किया जाता है ना उस कोण के
सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, अब कोण 90 डिग्री का जो सामने होता है वो कर्ण होता है, बाकी जो बचता है एक कोण वही आधार कहलाता है। तो इसमें थीटा की जगह क्या दे रहा है, ए, मतलब कोण ए के बारे में चर्चा कर रहा है थीटा, ऐसे पढ़ते हैं ना साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से लेते हैं थीटा, तो थीटा ये हो जाता है, लेकिन यहाँ थीटा का मान ए दे दिया है, तो ए जब किया तो यहाँ थीटा की जगह ये, मतलब ये कोण की चर्चा कर रहे हैं, तो ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होगा, और ये तो कर्ण होगा ही, तो ये वो बचा तो ये आधार हो गया, तो यहाँ साइन है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये 15 और कर्ण 17, उसके बाद सेक, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना 17, आधार कितना, आधार लाइन 8, तो 17 बटा 8 हो गया। इसको भी वीडियो को रोक करके आप बना लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से बना लीजिए। तो देखिए हम साइट हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा नंबर है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसके सिवाय जितना भी त्रिकोणमिति है वो आपको सबको मान निकालना होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सेक दिया हुआ है तो क्या क्या बचता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस निकालना है, सेक तो दिया हुआ, कॉस निकालना, उसके बाद टेन, उसके बाद कोट, मतलब पांचों का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां से करिए, तो लिखिए कितना सेक थीटा, तो सेक थीटा जब लिख दीजिएगा तो कितना है 13/12 है, ये तो दिया गया है। उसके बाद कॉस हम पढ़े हैं कि आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है, ये दिया है सर आधार 12 दे दिया है। तो देखिए ये हो गया मेरा कॉस हम पढ़े हैं कि आधार बटा कर्ण, तो सेक है तो सेक के उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 13 12 आधार। तो यहां से एक फिगर बनाइए और इजिली से आप फिगर के माध्यम से समझ जाइए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है। तो देखिए थीटा का मान, तो थीटा जब भी कहे तो थीटा ई लिया जाता है, ठीक है। तो थीटा जब ई लिया जाए तो 90 ये है, तो इसका मान ये वाला हो गया कर्ण, और कितना ये हो जाएगा आधार, होगा ना आधार, और ये हो जाएगा मेरा कितना लंब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मान दिया हुआ कर्ण का, यानी 13 का दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 12, तो 12 दे दीजिए, और ये कितना है लंब, तो पहले नंबर लंब निकालिए। तो लंब निकालने के लिए क्या निकालेंगे, लंब बराबर होता है कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस कितना आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज हम पहला वीडियो में भी बताए हैं, सेकंड वीडियो में भी बताए, ये सब अगर पार्ट थर्ड आप देख रहे होंगे तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट जरूर करें, तभी आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे कहिए कि मास्टर घुंघिया रहा है खुद अपने, आपको अच्छा से समझने के लिए पार्ट बाई पार्ट में आना होगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, और आपसे अच्छा त्रिकोणमिति में कोई नहीं रहेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में अच्छे से हल कर सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए। तो हम थ्योरी पार्ट 1 में पूरा थ्योरी कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद हम चल रहे हैं। ये सब जो अभी लिख दिए लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, इसको ऐसे नहीं लिखा है, हम आपको पहले बताए हैं, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 13 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 169 में 144 घटाइए तो कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक। तो कितना आया मेरा 5 आया, 5 ये मेरा क्या आया लंब, तो 5 हो गया मेरा लंब, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है क्या क्या जो बनाना है, तो देखिए आपसे पूछा है सभी त्रिकोणमितीय का मान, यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटा कितना कर्ण होता है,
तो लंब और बटा कर्ण, तो लंब कर्ण, लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान मेरा है 5, और कर्ण कितना लाया 13, तो 13 हो गया। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक कर दीजिए ही, तो कॉसेक थीटा पर क्या हो जाएगा, कर्ण और बटा कितना लंब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/5। उसके बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, तो 12/13। उसके बाद निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, टेन निकालना है, तो टेन निकाली, टेन, टेन थीटा बराबर कितना लंब और बटा कितना आधार, तो लंब कितना है, तो लंब मेरा है 5, तो 5 हो गया, और आधार कितना है 12, ठीक। उसके बाद टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा पर कितना आधार, आधार बटा लंब, तो इसका कितना हो जाएगा, आधार कितना है 12, तो 12 करीब, और उसके बाद लंब कितना है 5, तो 5 करीब। आ गया ना सभी त्रिकोणमितीय का मान, देख लीजिए आप, पहले सवाल में जो गिवन दैट दिया रहेगा उसको आप पहले लिख लीजिए, और उसमें दिया क्या क्या देखिए, कर्ण आधार लंब होता है, ये सब जब भी मान आपको निकलेगा ताकि तभी निकलेगा जब तक आपको तीनों का मान पता होना चाहिए, यानी लंब आधार कर्ण, तब पता चलेगा कि आखिर बनेगा सवाल कैसे। तो देखिए कभी भी ये ऐसा दिया रहे तो एक लंब आधार कर्ण दिया रहेगा, दो चीज दिया है, एक चीज निकालना होगा, जैसे इसमें दिया था सेक थीटा, क्या कर्ण बटा आधार क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब पहले निकालने हैं, बाकी जो भी मान पूछेगा आप आराम से बना दीजिएगा, चाहे किसी भी फॉर्मेट में सवाल दिया जाएगा आपको, आप आराम से निकाल लीजिएगा, तब जब आपको कर्ण आधार लंब सब पता होगा। कर्ण दिया हुआ था, आधार भी, तो लंब निकालनी है इस फॉर्मूला पर कि लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना 13, 13 का स्क्वायर 169, 12 आधार है तो 12 आधार का 144 होता है, 169 में 144 घटा दिए 25, वर्गमूल कितना आया 5। उसके बाद साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा है, तो साइन थीटा, जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 5, तो 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13 हो गया, ये आपका हो गया एक। उसके बाद इस साइन के उल्टा ही होता है कॉसेक, तो देखिए जो साइन थीटा पढ़ते हैं उसका उल्टा कॉसेक, तो यहाँ लंब है यहाँ कर्ण है, तो इसको उलट दीजिए, तो कर्ण बटा कितना लंब, तो कर्ण कितना 13 और लंब कितना 5, तो 13/5 हो गया ये। उसके बाद कॉस, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12, अब कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया। और सेक थीटा तो यहाँ निकाला ही हुआ था, तो कौन उसका नहीं निकालेंगे। और टेन, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना 12, तो 5/12 ये भी हो गया। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट होता है कितना आधार बटा लंब, तो आधार कितना 12 और लंब कितना 5, ये भी हो गया। ठीक है, आप लोग इसको भी स्क्रीन शॉट करके बना लीजिए, आप चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप लोग बढ़िया से बना लीजिए स्क्रीन शॉट करके।